कल के लिए मैं आप लोगों को एक ऐसा लेवल बताऊंगा जिस लेवल पर आप लोगों को रहना है सावधान। जी हाँ, वो कौन सा लेवल होगा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। जो मैं लेवल बताऊंगा उस लेवल पर आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो उस लेवल से आप लोगों का बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और कल के दिन क्या है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री किस तरीके से लेना है, गैप डाउन पर एंट्री किस तरीके से लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री किस तरीके से लेना है, कहाँ पर कॉल बाई करना है, कहाँ पर पुट बाई करना है और कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो भाई मेरे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग लिया और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों को ये वाला लेवल दिया था, देख सकते हो इसी लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया और कितना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या किया है, टाइम पास किया है। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन कर जाती है तब तक आप लोगों को एग्रेसिव कॉल साइड के तरफ नहीं जाना है। एक बात मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूँ, मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ वो करता हूँ 2.5 से 3 के बीच में प्रेडिक्शन करता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। जो मैं लेवल बताऊँगा एग्जैक्ट उसी लेवल से कामकाज होगी। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है लेवल, जो कि लेवल है 51,049 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को आप लोग देखना मिस कर दोगे तो इस मार्केट से कभी भी प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हो, ऑप्शन चेन देखने आए हो, डेटा देखने आए हो, तो उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला जब तक आप लोग टेक्निकल चार्ट को अच्छे तरीके से नहीं देखोगे। तो मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 51,178 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन क्या होगा और लास्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाई कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 50,933 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है या तो फिर ब्रेक डाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो 50,300 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है ज़रा ध्यान से सुन लेना।
गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने है 50,128 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब चलो बात कर लेते हैं वो कौन सा लेवल होगा जहाँ पर आप लोगों को रहना है सावधान। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 50,049 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और 30 मिनट के बाद अगर यहाँ पर जो लेवल होगा 51,178 का इसको ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल मत बाय करना, क्योंकि यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का, तो यहाँ पर आप लोग सावधान रहना, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है और कल के दिन क्या है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी के अंदर 0 to हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा उसे हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम यहाँ पर लेवल को फाइंड कर लेते हैं। तो अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 23,190 का। मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, ज़रा ध्यान से सुनना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 23,245 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चौथा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 23,133 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद 1 घंटा के अंदर अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद जब रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 22,935 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर, बिल्कुल भी हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 22,836 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो।
तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कब बनेगा और कैसे बनेगा। बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 23,200 के लेवल पर मिलती है फिर निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 12 से लेकर के 18 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है, या फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 22,900 के लेवल पर मिलती है फिर निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 12 से लेकर के 18 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं, और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।